जब जब दशरथ स्वर्ग में जाया करते थे, इंद्र उनके लिए आसन नहीं लगाता था। इंद्रलोक में, स्वर्ग में किसी भी अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए, बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए आसन ही लगाया जाता था, लेकिन दशरथ के लिए कभी आसन नहीं लगा। इंद्र उठकर खड़े हो जाते और कहते, इस आसन पर आप बैठेंगे, इसके अधिकारी आप हैं। इतनी सामर्थ्य का था उनका व्यक्तित्व दशरथ का। जब जब वो जाते चतुर्मुखी सेना के साथ, कुछ जगह लिखा है कि केवल एक बार कैकेयी गई वहां गई, ऐसा नहीं है, कितने बार कौशल्या भी वहां गई और सुमित्रा भी गई। दशरथ एक नहीं 1000 बार गए होंगे स्वर्ग में, और 1000 बार सब उनके साथ उन्हीं के जाते थे। परिकर, पार्षद, चतुर्मुखी सेना, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। हाँ, एक बार युद्ध में वो गए थे और आतताइयों से रक्षित किया स्वर्ग को। राजा दशरथ ने मूर्छित भी हो गए थे कुछ देर के लिए, कैकेयी की उंगली भी घायल हो गई थी, रथ का पहिया न गिर पड़े, अपनी उंगली उन्होंने लगा दी थी। आंख खुली राजा दशरथ की, लहूलवान उंगली देखी अपनी पत्नी की, शोणित बह रहा है। तब वो एक नई गाथा आरंभ होगी। वरदान मांग लिए, कौन से वरदान, उस तरफ हम चलेंगे। आज का पहला दिन, और उस पहले दिन में कथा की भूमिका है। कथा का एक अपना एक तत्व, साधन और दर्शन तय करना होता है। तो ये कथा अंतःकरण के परिष्कार के लिए, शुभ संकल्प की जागृति के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, अज्ञानजन्य विकारों की निवृत्ति के लिए हम कैसे श्रवण कर सकें, और अंततः हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, उसकी कैसे सिद्धि हो सके, इस कथा में हम विचार करेंगे।